हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक स्टडी क्लासेस। तो हमने शुरू करा था चैप्टर कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये उसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट रन की कितनी कॉस्ट होती हैं। शॉर्ट रन में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती है। एक होती है फ़िक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। क्या फ़र्क है इन दोनों में? फ़िक्स्ड कॉस्ट के नाम से क्या पता लग रहा है कि ये कॉस्ट फ़िक्स्ड होगी, यानी कि चेंज नहीं होगी, और इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स कि आप चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, चाहे थोड़ी करो चाहे ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ये कॉस्ट आपको आनी ही आनी है और फिक्स्ड रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं। ये कॉस्ट आनी ही है, चाहे आप प्रोडक्शन कीजिए, चाहे कम कीजिए, चाहे ज़्यादा कीजिए। इसकी एग्ज़ाम्पल है रेंट। आप जहाँ भी काम करते हैं, जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर, उसका कोई ना कोई रेंट है। अब आप उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, चाहे आप ज़ीरो प्रोडक्शन करें, चाहे 1 यूनिट बनाएं, चाहे 2 यूनिट बनाएं, आपका जो रेंट है वो तो फिक्स है ना, कि आना ही आना है। और मान लो अगर 10,000 रेंट है तो 10,000 ही आएगा। अब चाहे आप 10,000 प्रोडक्ट बनाओ चाहे 20,000 प्रोडक्ट बनाओ, रेंट तो एक महीने का आना है ना, 10,000, वो तो फिक्स है। तो इस तरह की कॉस्ट जो फिक्स होती हैं और आउटपुट के साथ बदलती नहीं, उन्हें हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। सेकंड टाइप है कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट का उल्टा होता है। ये कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी आउटपुट के ऊपर। अगर आप आउटपुट जनरेट करोगे, कुछ ना कुछ बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे, तो ही आपको ये कॉस्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा होगी तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, अगर आउटपुट कम होगी तो ये कॉस्ट भी कम पड़ेगी। इसकी एग्ज़ाम्पल है बिजली का बिल। अगर आप फैक्ट्री में 1 घंटा काम करोगे, तो यानी आप आउटपुट 1 घंटे के हिसाब से बना रहे हो, तो आपका जो बिल है वो भी 1 घंटे के हिसाब से आएगा। अगर आप 2, 3, 4 घंटे काम करोगे तो आपका बिजली का बिल भी बढ़ता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी आउटपुट के ऊपर। तो आई होप आपको दोनों कॉस्ट का मीनिंग समझ आया होगा। फ़िक्स्ड कॉस्ट जो फ़िक्स्ड है, आनी ही आनी है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादा आउटपुट बनाओगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी। कम आउटपुट जनरेट करोगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। ओके। और अगर आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगी, यानी आप बिजली यूज़ ही नहीं कर रहे। अब इन दोनों कॉस्ट को हम टेबल और डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। अभी सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट को समझेंगे। इसके अंदर टेबल किस तरह बनेगा? एक साइड हम लिखेंगे आउटपुट, यानी हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी हमने कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो देखो, जैसे फर्स्ट है ज़ीरो आउटपुट, यानी हमने कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ना। फॉर एग्जांपल रेंट है, रेंट तो देना पड़ेगा ना, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। तो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट मान लो 12 रुपये है, यानी 12 रुपये आपने रेंट पे करा। उसके बाद आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, फिर भी रेंट तो आपका 12 ही रहेगा। 2 यूनिट प्रोड्यूस किए, रेंट फिर 12 है। 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसे करते करते आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, लेकिन जो रेंट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपकी फ़िक्स है 12 के ऊपर। इसी का अगर ग्राफ या कर्व हम ड्रॉ करें तो किस तरह होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट ली है 1, 2, 3, 4, 5, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने फिक्स्ड कॉस्ट ली है 6, 12, 18, 24 एंड 30 करके। जब हम प्लॉट करेंगे इसी टेबल को ग्राफ के ऊपर, तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। तो ये किस चीज़ की कर्व है? ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये जो लाइन, ये कर्व ड्रॉ हुई है हमारी, ये किस तरह की है? ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो एक्स वाली लाइन है उसके ये पैरेलल है, यानी उसके समीप चल रही है। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट को भी टेबल और डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में भी हमें एक साइड आउटपुट लेनी है और एक साइड हमें वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आउटपुट वैसे ही पहले ज़ीरो है, फिर हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, फिर 2 यूनिट, 3, 4 एंड 5 यूनिट प्रोड्यूस किए। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। जब आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है। आउटपुट 1 हुई तो वेरिएबल कॉस्ट 6 की हुई। ऐसे मान लो कि बिजली का बिल आपका 6 रुपये आया जब आपने 1 यूनिट बनाया। जब आपने 2 यूनिट बनाए तो आपका बिजली का बिल 10 रुपये आया। 3 यूनिट बनाए, बिजली का बिल 15 रुपये आया। तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी आउटपुट के साथ। अगर आप इसे डायग्राम के अंदर प्लॉट करें, इसका कर्व बनाएं, तो कुछ इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कर्व किस तरह का है?
ये जो मैंने लाइनें मारी हुई हैं ये कट की हुई हैं, जो डार्क वाली है यही आपकी सही लाइन है। तो इस कर्व की शेप क्या है? ये है इन्वर्स एस शेप। इन्वर्स एस मतलब उल्टा एस। अगर हम इसे शीशे की तरफ करेंगे तो एक सीधा एस दिखेगा हमें, तो इसकी शेप क्या है? इन्वर्सली एस है ये। ओके।